हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और जैसे कि आपको पता ही है कि सिंटैक्स की सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हमारा सीरीज चल रही है प्रोनाउन की। वर्ब से रिलेटेड जितनी भी एरर एग्जाम्स में आती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आती है, वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वो आप देख लीजिएगा। और आज हम सेम ही टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, एरर्स इन प्रोनाउन। तो देखिए, प्रोनाउन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में। और यहाँ से एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको भी सारे फैक्ट्स जानने हैं कि प्रोनाउन को लेके कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे एरर आती है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अभी अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज रिलेटेड टू प्रोनाउन। और प्रोनाउन में भी हम करने जा रहे हैं आज पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पजेसिव का मीनिंग होता है अपना। हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं पजेशन वाले वर्ड्स को, तो इनका मीनिंग निकल के आता है अपना। ठीक है, जैसे कि मैं अपना, मेरा या अपना। ठीक है, अगर आई है तो मेरा हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी प्रोनाउन होता है तो वहां पे इसका मीनिंग निकल के आता है अपना। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए, यू शुड लर्न योर लेसन। ठीक है, इस तरीके से। तो पजेशन यही होता है जहाँ पे किसी चीज को की पजेशन दिखाई जाती है, किसी चीज के होने का, हमारे पास वो चीज है, वो मेरा है या अपना है, वो जहाँ पे भी रिफ्लेक्ट किए जाते हैं वो पजेसिव होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं एंड पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। अब यहाँ पे बस यही जानना है कि किस तरीके से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए, पजेसिव प्रोनाउन को पहले आप देख लीजिए एग्जांपल्स, मैं आपको बाद में समझाऊंगी और बताऊंगी कि एग्जाम में एरर आती कैसे है। पजेसिव प्रोनाउन माइन, राइट, आपने सुना ही होगा। माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, डियर्स एंड इट्स, ये कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यहीं पे हम साथ के साथ बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की, तो देखिए जब हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे वहां पे भी ये टॉपिक आएगा। तो अभी आप इस टॉपिक को यहीं पे क्लियर कर लीजिएगा, सो दैट वहां पे थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? अगर मैं माइन की बात करती हूँ तो माइन अगर यूज होता है समझ लीजिए वो पजेसिव प्रोनाउन है, बट अगर माई यूज होता है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से अगर आर्स है तो पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर आर है, ठीक है, अवर है, तो हम कह सकते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव है। योर्स, योर, हर्स, हर, हिज, दोनों केस में सेम रहता है। हिज का पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही रहेगा और पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज ही रहेगा। डियर्स प्रोनाउन हो गया और डियर अगर यूज हुआ है तो ये एडजेक्टिव हो गया। इट्स दोनों केस में सेम रहता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि हिज, राइट, एंड इट्स। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों केस में सेम रहता है। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब इसके केसेस को देख लेते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे इनको अपनी कन्वर्सेशन में और कैसे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इनको यूज करते हैं। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव को देखिए, आप पहले सारे एग्जांपल को आप अच्छे से समझ लीजिए, मे बी आपको बहुत इजीली सारा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है दिस इज माई डॉग। ये सेंटेंस है तो हम अपनी लाइफ में जब हम 6th क्लास से या फिर नर्सरी क्लास से, 1st क्लास से इंग्लिश को बोलना सीखते हैं, तो जब हम दिस का यूज सीखते हैं, इज का यूज सीखते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस तो हमारे सामने बहुत सारे आते हैं। दिस इज माई डॉग। अब देखिए, यहाँ पे माई यूज हुआ है और यहाँ पे एक बात आप नोट कीजिए कि यहाँ माई के बाद डॉग आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज अवर स्कूल। ये हमारा स्कूल है। अब यहाँ पे अवर यूज हुआ है, पोजेशन को शो कर रहा है, जिसका मीनिंग है अपना या हमारा। यह है हमारा स्कूल है, तो ठीक है, तो अवर के बाद यूज हुआ है स्कूल। इस बात को ध्यान से नोटिस कीजिए। दैट इज योर पेन, तो यहाँ पे योर आया हुआ है, पोजेशन को शो कर रहा है ये वर्ड, एंड आफ्टर दैट पेन इज यूज, उसके बाद में पेन यूज हुआ है। आई लव माई सिस्टर, यहाँ पे माई यूज हुआ है एंड आफ्टर दैट सिस्टर। तो आपने देखा, कुछ आपने नोटिस किया इन सेंटेंसेस में। देखिए, नोटिस करने वाली ये बात है, जितने भी हमने एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव है, आपने यहाँ पे देख लियोगे कि माई, अवर, योर, हर, हिज, डियर्स एंड इट्स, ये सारे के सारे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो देखिए, यहाँ पे आपको पता ही है कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं और ऑलमोस्ट केसेस में ये नाउन से पहले ही लगते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डॉग क्या है? नेमिंग वर्ड है, और डॉग से पहले हमने यूज किया है माई को, राइट। इट मीन्स यहाँ पे ये जो माई है
माई के बाद अगर नाउन आया हुआ है तो समझ लीजिएगा वो एडजेक्टिव है। वाई? बिकॉज ये डॉग को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे डॉग, किसका डॉग? मेरा डॉग। तो माई डॉग, माई के साथ डॉग का यूज हुआ है, तो ये हो गया है पजेसिव एडजेक्टिव। सेम यहाँ पे भी अवर के साथ में यूज हुआ है स्कूल, मीन्स ये जो अवर है ये यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है स्कूल को, ये यूज हुआ है स्कूल के लिए। तो क्या हो गया? अवर स्कूल, हमारा स्कूल। तो हमारा क्या? स्कूल। तो यहाँ पे भी इसके बाद में यूज हुआ है, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव, बिकॉज ये यहाँ पे स्कूल मीन्स नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दैट इज योर पेन। अब यहाँ पे भी जो योर यूज हुआ है वो किसे क्वालिफाई, किसके लिए यूज हुआ है? योर पेन, तुम्हारा पेन, तुम्हारे पेन की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा योर, और ये यूज हुआ है पेन के लिए, मीन्स ये एडजेक्टिव है। आई लव माई सिस्टर। अब यहाँ पे माई के बाद क्या हुआ है? सिस्टर यूज हुआ है, ये भी नाउन है, तो यहाँ पे ये यूज हुआ है सिस्टर के लिए, इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। मीन्स अब यहाँ पे एक फैक्ट निकल के सामने आता है कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा वो किसी नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले ही यूज होगा, इसके अलावा हम उसको यूज नहीं कर सकते। मीन्स एडजेक्टिव के बाद में नाउन एंड प्रोनाउन का आना बहुत कंपल्सरी है पजेशन केस में। अब ये देखिए पजेसिव प्रोनाउन, मैंने सेम सेंटेंसेस को यहाँ पे रिपीट किया है और दोनों में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, कि सो दैट आप सेम सेंटेंस में कैसे हम एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं एंड सेम सेंटेंस में कैसे हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, बस वही आपको सीखना है। ओके, देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे था, दिस इज माई डॉग, मीन्स यहाँ पे माई के बाद डॉग आया था, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को सबको ऑब्जर्व कीजिए, दिस डॉग इज माइन। अब यहाँ पे डॉग जो है वो वर्ब से पहला है, मीन्स माइन के बाद हमने कोई नाउन यूज नहीं किया। इन द सेम केस दिस स्कूल इज आर्स, यहाँ पे भी हमने आर्स के बाद में कोई नाउन यूज नहीं किया, मीन्स यहाँ पे सेंटेंस एंड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं कहती दिस इज माई, अब आप बताइए दिस इज माई, क्या ये सेंटेंस की सेंस आपको कंप्लीट लग रही है? इट इज आर, सेंटेंस की सेंस कंप्लीट लग रही नहीं लग रही है। बट अगर मैं यहाँ पे आर पे यानी कि इन पे जो पजेसिव वाले वर्ड्स है इन पे मैं सेंटेंस को एंड कर भी रही हूं तो सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। दैट पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारा है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस एंड हुआ है योर्स पे। और नोट करने वाली बात यह है कि इनके बाद में कोई भी नाउन यूज नहीं हुआ, जबकि ये जो यहाँ पे माई, अवर, योर एंड माई, इनके बाद में नाउन यूज हुआ था। बट यहाँ पे इनके बाद में अब यहाँ पे है यू लव योर सिस्टर एंड आई लव माइन, यहाँ पे माइन के बाद में, आर्स के बाद में, योर्स के बाद में, माइन के बाद में किसी तरह का कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। बस यही डिफरेंस आपको नोट करना है। अगर प्रोनाउन यूज होते हैं पजेसिव प्रोनाउन तो वो नाउन की रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती, मीन्स वो किसी भी नाउन से पहले यूज नहीं किए जाते। यही आपको अपने माइंड में रखना है कि अगर हमें एडजेक्टिव यूज करना है तो उसके बाद में नाउन आना कंपल्सरी है, लेकिन अगर हमें पजेसिव प्रोनाउन यूज करने हैं तो उनके बाद में नाउन का आना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट नाउन आना ही नहीं है, अगर नाउन आता है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, राइट। तो दिस डॉग इज माइन, आप एक सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज माई डॉग, आप सेम सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो दिस डॉग इज माइन। सेम सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है दिस इज आवर स्कूल, या सेम सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि दिस के बाद आप सीधा नाउन को ले आइए, आफ्टर दैट वर्ब आ जाएगा एंड आर्स आ जाएगा। आई थिंक ये सारा का सारा आपने नोटिस कर लिया होगा और बस यही फैक्ट आप अपने माइंड में रखिएगा। क्या फैक्ट आपको याद रखना है? देखिए पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन दोनों पजेशन को शो करते हैं, बट डिफरेंस ओनली यही है कि जब हम पजेसिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो उनके बाद में नाउन का आना कंपल्सरी होता है, लेकिन जब हम पजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उनके बाद में नाउन का आना कंपल्सरी नहीं होता, वो विदाउट नाउन यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल दिस इज माई डॉग, ये मेरा कुत्ता है, एंड दिस डॉग इज माइन। तो देखिए यहाँ पे माई के बाद हमने यूज किया है डॉग एंड यहाँ पे हमने यूज किया है नथिंग, हमने यहाँ पे माइन के बाद कुछ भी यूज नहीं किया। इनफैक्ट जो नाउन है उसको हम वर्ब से पहले ले गए, यही डिफरेंस था दोनों में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो नाउन जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं यूज्ड बिफोर नाउन वो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेकेंड फैक्ट ये है कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं यूज एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वो किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव को हम ना तो एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते एंड ना ही एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते, बट क्या करना है हमें,
हम पजेसिव प्रोनाउन को किसी वर्ब का एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं एंड हम उसे एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इट डज द सेम वर्क। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जांपल जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे, अब देखिए यहाँ पे माइन, इस सेंटेंस में क्या यूज है, माइन। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो माइन यूज हुआ है वो वर्ब का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है। वाई ऑब्जेक्ट? इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट तो डॉग है। स्टार्टिंग में क्या यूज किया हमने, डॉग, मीन्स इस वर्ब का सब्जेक्ट दिस डॉग है एंड चूंकि वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अब देखिए यहाँ पे आर्स मैंने यूज किया स्टार्टिंग में, आर्स हमारी क्या है, एक ग्रेट कंट्री है। तो यहाँ पे आर्स हमारी किसकी बात हो रही है, हमारे देश की बात हो रही है। ये जो आर्स है ये यहाँ पे यूज हुआ है कंट्री के लिए, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो यहाँ पे आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन को, पजेसिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हम माई इज डॉग, माई इज डॉग, ऐसा कोई सेंटेंस कभी बन ही नहीं सकता। या फिर डॉग इज माई, नो, दिस डॉग इज माई, अगर आप ऐसे लिखते हो दिस डॉग इज माई तो वो टोटली इनकरेक्ट होगा ग्रामेटिकली। तो आपको अगर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो आप वो वाले यूज के साथ में जाइए, लेकिन अगर आपको सेम थिंग को, सेम बात को आपको यूज करने हैं पजेसिव प्रोनाउन की तरह तो आप इस वाले रूल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा आई थिंक समझ में आया होगा आपको किस तरीके से हमने यूज किया। अब मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, योर हाउस इज वेरी बिग, माइन टू इज वेरी बिग। तो यहाँ पे मैंने माइन जो यूज किया, माइन का मतलब है मेरा घर, माइन टू इज वेरी बिग हाउस, मैं ऐसे कर सकती हूँ माइन इज वेरी बिग हाउस। तो यहाँ पे माइन को मैं एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकती हूँ, राइट। बस यही था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को लेकर सारा का सारा कॉन्सेप्ट। आप इसमें अपना जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। चलो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से एरर दी जाती है जो कि आपको इम्प्रूव करनी होती है। एरर में देखिए कि ये सेंटेंस अगर एग्जाम में आता है तो किस तरह से एरर दी जाती है। तो इस सेंटेंस को रीड आउट कीजिए, आई लव माई पेरेंट्स एंड यू लव योर, मीन्स मैं अपने पेरेंट्स को लव करता हूँ या करती हूँ, एंड यू लव योर, और तुम अपने को करते हो। बताइए क्या मिस्टेक है। देखिए अभी जो मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पे माइन की है एंड सेकंड मिस्टेक यहाँ पे योर की है। यहाँ पे योर किसकी बात हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है, राइट। तो आई लव माई पेरेंट्स या फिर आई लव माइन पेरेंट्स, तो इट मस्ट बी करेक्टेड, इट शुड बी माई, ओके। एंड लास्ट में जब चूंकि इसके लास्ट में कोई प्रोनाउन नहीं आया है तो यू हैव टू यूज योर्स। ये मिस्टेक, इस तरह से मिस्टेक आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, योर इज अ लार्ज हाउस, है ना, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। अब आप, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, सोचिए पहले आप बताइए। यस, अगर आपने रूल को अच्छे से पढ़ा है तो आपने मिस्टेक को पकड़ लिया होगा। मिस्टेक क्या है, क्योंकि जो योर है पजेसिव एडजेक्टिव और इसके बाद में नाउन आना कंपलसरी होता है। बट अगर हम इसको पजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, हमें इसे बनाना होगा प्रोनाउन। तो ये हो जाएगा योर्स इज अ लार्ज हाउस, तुम्हारा बहुत बड़ा घर है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव अटेंडेड आर्ट्स क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्लास आया है, राइट, तो यहाँ पे आर्ट्स तो आ ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा अवर, वी हैव अटेंडेड अवर क्लास। नेक्स्ट, वेयर इज योर्स सिस्टर, राइट। अब यहाँ पे सिस्टर आया हुआ है, नाउन है, नाउन से पहले ये पजेसिव प्रोनाउन आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा यहाँ पर, योर। नेक्स्ट, हर इज ब्यूटीफुल क्लोथ्स। अब ये मैं आपको नहीं बताने वाली, अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि आपने कितने, पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से वीडियो को देखा है।
और ये भी पता चल जाएगा कि जो जो बच्चे आई थिंक रिप्लाई करेंगे उन्होंने वीडियो को सीरियसली देखा है, जो नहीं करेंगे मीन्स उन्हें समझना ही नहीं है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये आप कैसे इंप्रूव करोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।